हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे चैप्टर होल नंबर्स की। तो अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। 2.3 का फर्स्ट सम दे रखा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। हमें कुछ पार्ट दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि किससे जीरो बन रहा है और किससे नहीं बन रहा। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 1 प्लस जीरो, यानी कि 1 में जब जीरो को ऐड करते हैं तो वो जीरो बनेगा या नहीं। तो जब 1 में जीरो को ऐड करते हैं तो आता है 1, तो इसलिए लिख देंगे सो इट विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, जीरो नहीं बन रहा है इससे। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट है जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो। जब जीरो की जीरो से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर भी जीरो ही आता है, इसलिए जीरो मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, सो इट विल रिप्रेजेंट जीरो, यानी कि जीरो को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जीरो बाई टू, यानी जीरो को डिवाइड करना है 2 से। तो जब जीरो को 2 से या किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है, तो लिख देंगे जीरो बाई टू इज इक्वल टू जीरो, सो इट विल रिप्रेजेंट जीरो, यानी इससे भी रिप्रेजेंट हो रहा है जीरो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। जब 10 में से 10 माइनस करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे जीरो आएगा 10 में से 10 माइनस करने से, और डिवाइड में 2 है तो हमारा ये सी पार्ट जैसा ही बन गया, और जीरो डिवाइड 2 जीरो होता है, इसका मतलब सो इट विल रिप्रेजेंट जीरो। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, अगर किन्हीं भी दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई जीरो हो, कैन वी से दैट, क्या हम ऐसा कह सकते हैं वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, कि दोनों नंबर या फिर उनमें से एक नंबर तो कम से कम जीरो होगा। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स, और ये चीज़ जस्टिफाई करनी है हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखेंगे, लेट टू होल नंबर्स आर ए एंड बी। मान लेते हैं हम कोई भी दो होल नंबर्स जो हैं वो ए और बी हैं। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखें क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो अगर इफ़ ए एंड बी बोथ आर जीरो, अगर ए और बी हम दोनों की ही वैल्यू जीरो ले लेते हैं तो जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो आता है, यानी कि दो होल नंबर्स की प्रोडक्ट लेना है। हमने दो होल नंबर्स जीरो माने और उनका प्रोडक्ट देखा तो जीरो ही आ गया। फिर उसके बाद हम ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 लेके देखते हैं, तो इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो 1 की 0 से मल्टीप्लाई करने से भी 0 आ गया, यानी जीरो आंसर लेके आने के लिए दोनों नंबर भी जीरो हो सकते हैं और एक नंबर भी जीरो हो सकता है। अब कोई भी नंबर अगर जीरो नहीं होगा तो क्या उनकी मल्टीप्लाई जीरो आ सकती है। देखिए इफ ए इज इक्वल्स टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2, देन इनकी मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। 1 की मल्टीप्लाई जब 2 से करते हैं तो आंसर 2 आता है, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि आंसर जीरो लेके आने के लिए या तो दोनों नंबर जीरो हों या फिर एक नंबर तो कम से कम जीरो हो। तो लिख देंगे सो द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो ओनली व्हेन वन और बोथ द नंबर्स आर जीरो। फिर उसके बाद नेक्स्ट सम देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन, अगर किन्हीं भी दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो वन है, कैन वी से दैट, क्या हम ऐसा कह सकते हैं वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन। वैसे ही जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट जीरो आना था, इसमें वन आना चाहिए दोनों होल नंबर्स का प्रोडक्ट। और फिर ये कह रखा है कि क्या इसमें भी रिक्वायरमेंट है कि एक ही नंबर जो है वो वन होगा या फिर दोनों ही वन होने चाहिए। तो इसमें भी वही करेंगे, पहले एग्जांपल लेंगे। चलिए देखिए, लेट टू होल नंबर्स आर ए एंड बी, मान ली हमने दो होल नंबर्स ए और बी हैं। अब इनके एग्जाम्पल लेके करेंगे। इफ ए एंड बी बोथ आर वन, अगर ए और बी दोनों ही वन हैं तो इनकी मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू वन होती है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। इफ ए इज इक्वल टू वन, यानी एक नंबर वन हो और दूसरा कोई अदर नंबर हो, जैसे कि b इज इक्वल टू जीरो मान लिया, तो इनकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वन मल्टीप्लाई जीरो जीरो के इक्वल होता है, वन के इक्वल नहीं होता। फिर ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल और लेके देखेंगे कि अगर a की वैल्यू वन हो और b की वैल्यू टू हो तो भी क्या होगा, वन मल्टीप्लाई टू, टू के इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब वन आंसर लाने के लिए दोनों ही नंबर्स का वन होना जरूरी है। तो हम लास्ट में लिख देंगे सो द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन ओनली व्हेन बोथ द नंबर्स आर वन। जब दोनों ही नंबर वन होंगे तभी इसका आंसर वन आ सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पिछले 2.2 एक्सरसाइज में मैंने आपको बता भी दी थी, रिपीट कर रही हूँ। ए की मल्टीप्लाई अगर बी प्लस सी के साथ करनी है तो हम अलग से ए की मल्टीप्लाई बी के साथ और ए की मल्टीप्लाई सी के साथ ऐड कर देंगे तो भी सेम ही आएगा आंसर। तो वैसे ही वही प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 728 की मल्टीप्लाई 101 के साथ करनी है। तो यहाँ पे 101 जो है वो छोटा नंबर है, उसकी इजीली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम किसी भी नंबर के साथ। तो 728 को हम बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ब्रेक कर लेंगे। देखिए सॉल्यूशन में बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
728 मल्टीप्लाई बाय 101 जो है वो इक्वल होगा 728 को ब्रेक कर लिया 700 प्लस 20 प्लस 8 और इस पूरे की मल्टीप्लाई करनी है हमें 101 के साथ, यानी 700 भी 101 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 20 भी करेगा और 8 भी, तो इनको अलग अलग लिख देंगे। 700 मल्टीप्लाई 101 प्लस 20 मल्टीप्लाई 101 प्लस 8 मल्टीप्लाई 101। अब 700 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 70,700, 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2020 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 808। सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 73,528। ईजी है बिल्कुल। जो नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो या थोड़ा बड़ा लग रहा हो मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो और दूसरे नंबर को एज इट इज़ रहने दो, फिर उसकी मल्टीप्लाई सभी एक्सपेंडेड फॉर्म वाले के साथ करवा दो, एडिशन कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो 5437 की मल्टीप्लाई 1001 के साथ करनी है, तो 1001 एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि इसकी किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना वेरी इजी है। तो यहाँ भी वही करेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 5437 मल्टीप्लाई बाय 1001 इज इक्वल्स टू 5000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 7, यानी हमने 5437 को ब्रेक कर दिया। मल्टीप्लाई इसकी 1001 के साथ करनी है, तो अब सभी नंबर अलग अलग 1001 के साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे। सबके बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रह जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म बनेगी 50,05,000, सेकेंड टर्म बनेगी 4,04,100, अगली टर्म बनेगी 30,030 और अगली लास्ट टर्म बन जाएगी 7,007। जब इन सभी को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 54,42,437। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 का ही सी पार्ट है। 824 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 25 के साथ, तो वही करेंगे फिर से, क्योंकि 25 की इजीली कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो 25 को एज इट इज रहने देंगे, 824 को हम ब्रेक कर लेंगे। तो देखिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 824 मल्टीप्लाई बाय 25 को हम लिख सकते हैं 800 प्लस 20 प्लस 4 और इस पूरे की मल्टीप्लाई 25 के साथ। अब 800 मल्टीप्लाई करेगा 25 के साथ, प्लस 20 भी मल्टीप्लाई करेगा 25 के साथ, प्लस 4 भी मल्टीप्लाई करेगा 25 के साथ। तो यहाँ जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से आ जाएंगे 20,000 प्लस 500 प्लस 100 और इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा 20,600 आंसर। फिर उसके बाद देखिए डी पार्ट दे रखा है 4,275 मल्टीप्लाई बाय 125, तो ये आपको खुद से करना है। यहाँ पे क्या करेंगे 125 को एज इट इज रहने देंगे, 4,275 जो है इसको लिखेंगे 4,000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 5 और फिर 125 की जो एक्सपेंडेड फॉर्म वाले नंबर हैं सबके साथ करवा देंगे, फिर ऐड कर देंगे। आप खुद से करेंगे ये सम। फिर नेक्स्ट है 504 की मल्टीप्लाई 35 के साथ, तो ये भी आपको खुद से ही करना है। 35 एज इट इज रहने देना, 504 को जो है लिख देना 500 प्लस 4 और फिर 35 की मल्टीप्लाई 500 और 35 की ही मल्टीप्लाई 4 के साथ करवा देना और दोनों को ऐड कर देना, तो आंसर आ जाएगा। फिर चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है स्टडी द पैटर्न। हमें एक पैटर्न गिवन है क्वेश्चन में, उसको हमें स्टडी करना है। देखिए फर्स्ट में दिया गया है 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ध्यान से देख लीजिएगा इस पैटर्न को कि 1 की मल्टीप्लाई करी है 8 से, फिर उसमें 1 को ऐड किया तो आंसर आ गया 9। नेक्स्ट में मल्टीप्लाई की गई है 12 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 8। अगर 12 को देखेंगे ध्यान से तो ऊपर वाले में 1 था, नेक्स्ट स्टेप में हमने लिया है 1 2 मल्टीप्लाई बाय 8 है, दोनों में सेम, ऊपर वाले में प्लस 1 किया था, नीचे वाले में प्लस 2 कर दिया, यानी कि इंक्रीज हो रहे हैं एक एक नंबर। इक्वल टू के साइन से जो इधर हैं उसमें फर्स्ट में आया था 9, अब की बार आ गया है 9 8। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 1 2 3, यानी कि नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। वही मल्टीप्लाई 8 के साथ सेम है, प्लस 3 आ गया अब की बार, फिर इज इक्वल टू में आया है 9 8 7। फिर उसे नेक्स्ट में 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय वही 8 है, प्लस में आ गया 4 इज इक्वल टू 9 8 7, अब की बार 6 आ गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे 1 2 3 4 5 की मल्टीप्लाई 8 के साथ की और प्लस में किया 5, तो ये आ गया 9 8 7 6 5। अगर ध्यान से इस पैटर्न को देखेंगे तो जो फर्स्ट नंबर है जैसे कि 1, उससे अगले में उसकी जगह पे 1 2 आ गया, उससे अगले में उसकी जगह पे 1 2 3 आ गया, उससे अगले में उसकी जगह पे 1 2 3 4 आ गया और लास्ट वाले में 1 2 3 4 5 आ गया। यहाँ पे पैटर्न चल रहा है कि हम नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके। फिर मल्टीप्लाई सभी की 8 के साथ ही है, तो ये सब में 8 ही रहेगा।
प्लस के बाद जो नंबर्स हैं वो एक एक इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट में +1 था, अगले में +2, अगले में +3, अगले में +4, अगले में +5। फिर इक्वल टू के साइन से अगर उधर का पैटर्न देखें तो वहाँ पे 9, फिर 9 8, फिर 9 8 7, फिर 9 8 7 6, फिर 9 8 7 6 5, इस तरीके से आ रहे हैं। हमें क्वेश्चन बताना है, राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, इनके आगे के 2 स्टेप लिखने हैं। कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, और हमें बताना है कि पैटर्न कैसे वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको नेक्स्ट 2 स्टेप निकालने आ गए तो आपको पता है कि पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे नेक्स्ट 2 स्टेप्स आर, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 8, और एक नंबर और इंक्रीज कर देंगे तो 6 ऐड कर देंगे, और जो इक्वल टू के साइन से इधर है इसमें पैटर्न चल रहा है क्योंकि हम एक डिक्रीज कर रहे हैं, तो 9 8 7 6 5 4। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखना है तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, एक एक इंक्रीज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 8 के साथ ही हो रही है, प्लस कर देंगे 7, और ये आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 3। तो यहीं तक थे। 2.3 में 5 ही क्वेश्चन थे, पांचों आपको अच्छे से नोटबुक में करने हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।